अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है सरहद पार सहाफ़ी, भारतीय सहाफ़ी हसन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त से नवाजा। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि दिल्ली का मौसम कैसा है, और हम सुन रहे हैं कि बिहार इलेक्शन में इंतखाबात होने वाले हैं। बतौर सहाफ़ी आपकी क्या मसरूफियात चल रही है, और राजनीति के हवाले से जो दिल्ली सरकार है उसके मिजाज कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी, बाकी मौसम तो सब ठीक है। सियासी पारा थोड़ा सा उरूज पे है, क्योंकि बिहार में यहाँ पे इलेक्शन है, एक स्टेट है हमारे यहाँ बिहार, और वहीं से एक मिनिस्टर हमारे आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, रामविलास पासवान जी, जो कि फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। तो हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा माहौल गमगीन है उस स्टेट का भी, और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे, इस वजह से राष्ट्रीय स्तर पे भी थोड़ा माहौल गमगीन है। अच्छा हसन, ये क्या बात है कि आप लोग, थोड़ी माजरत के साथ सवाल करूंगी, कि हमसे बड़े, मतलब पाकिस्तान से बड़े नाराज और खफा रहते हैं। कोई भी वाकया होता है तो आपकी सरकार जो है वो बिला तहकीक हम पे इल्जाम धर देती है कि जनाब हमने सब कुछ करवाया है। आपका मीडिया, आप चूंकि मीडिया, आप भी मीडिया पर्सन है, तो आपका मीडिया भी कहता है हाँ जी ये पाकिस्तान है, गौर से देखिए इस आतंकवादी को, ये पाकिस्तानी आतंकवादी है। तो सर क्यों हमसे आप लोग इतना नाराज क्यों रहते हैं, जबकि हमारी जाने से इस किस्म का कोई भी रद्द अमल का इज़हार नहीं होता। हमारे यहाँ अगर खुदा न करे कोई दहशतगर्दी होती है तो हम पहले तहकीकात करते हैं। आप लोग क्यों इतने हमसे खफा रहते हैं? इसका मतलब ये है कि आप मतलब भाईचारा निभा रहे हैं या कुछ नहीं करते, और हम ही जाकर लड़ लेते हैं, और हमें हमारी मतलब सोल्जर्स को मार दिया जाता है। यही कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये कहना चाह रही। देखिए, कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान की एजेंसियों की तहवील में है, हमारी एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया, वो तो एक वाज़ेह सबूत है ना हसन। अच्छा, आपके यहाँ की एजेंसी मतलब पाकिस्तान की एजेंसी ये कह देगी कि मतलब शुरुआत हमने करी थी और पाकिस्तानियों ने मतलब शुरुआत की थी, ये वहां के लोगों को बताया जाएगा क्या? नहीं बता सकती ना वहां की एजेंसी। ऐसी इंडिया की एजेंसी नहीं बता सकती कि इंडिया ने शुरुआत की थी। अब जो माहौल सरहद पे खराब होता है, या जो भी हो रहा है हाल ही में, जो माहौल है, जैसे कि पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ आया, ठीक है, हमारे यहाँ ठीक है, उससे पहले पठानकोट हुआ, वो भी तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े थे। तो ऐसे माहौल में जबकि आप लोग हमारे मतलब आपकी इंटेलिजेंस है या जो भी बात है, क्या वो आवाज क्लियर नहीं? हाँ, आपकी आपकी मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही। पता नहीं क्या मसला है, बहरहाल मैं तो सही बोल रहा हूँ और मुझे भी आपकी आवाज सही आ रही है। ओके, कंटिन्यू कीजिए। तो मसला ये है कि जैसे पाकिस्तान की ही तरफ से क्यों होता है कि पुलवामा अटैक इंडिया में कराया जाता है तो उसमें पाकिस्तान का हाथ नजर आता है, पठानकोट होता है तो पाकिस्तान का हाथ नजर आता है। तो यहाँ की मतलब जो इंटेलिजेंस है या जो मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री है या जो भी है, वो पाकिस्तान का ही हाथ क्यों निकाल लेती है कहीं भी कोई मसला हो जो कि सरहद पे होता है? तो इसी वजह से माहौल खराब है कि वहां के जो तुम्हारे यहाँ की एजेंसी है या जो मतलब सिक्योरिटी सिस्टम है, वो इंडियंस पे क्यों हम अटैक करते हैं या इंडियन सिविलियंस को क्यों परेशान करते हैं? इसी वजह से माहौल खराब होता है, और इसी वजह से इंडियंस जो है नाराज रहते हैं पाकिस्तान से। बाकी आपकी ये खुशफहमी है कि आपकी तरफ से कुछ नहीं होता, इंडियंस की तरफ से होता है। असल ये बड़ी अहम नुक्ता और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बिला तहकीक आप लोग कह देते हो कि जी पाकिस्तान ने किया। मतलब अभी मतलब ये सिलसिला होता है, पुलवामा हुआ या जो भी हुआ, पठानकोट हुआ, जो भी हुआ, अभी तहकीक का शुरू नहीं हुई है और आपने कहा जनाब पाकिस्तान में हो गया। ये कैसे कह देते हैं? ये मतलब ये कैसे तहकीकात कौन करेगा? आपका इदारा करेगा? कीजिए आप जो है अपने क्या बोलते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोल के इंडियंस इंटेलिजेंस को परमिशन दे लेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो यही तो होगा ना, या तो वहां की गवर्नमेंट मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं या फिर शायद समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अभी पुलवामा अटैक होने का टिगर चलता है और अपना टिगर आपके आपकी मोदी जी जला देते हैं, चलते जाने से चल जाता है कि जी ये पाकिस्तान ने किया है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? जो पाकिस्तानी मतलब वहां पे एजेंट हैं या जिनको इंडियन उसने आर्मी ने मतलब उनका उनके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं।
पाकिस्तान की तरफ से उनको फंडिंग होती है, असला दिया जाता है, तो ये पाकिस्तान का ही हाथ माना जाएगा ना। अब वहां पे कोई और देश तो नहीं करा रहा होगा। कश्मीर में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो पाकिस्तान से है, और वहां जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान की वजह से हो रही है। बकौल आपके कि पाकिस्तान ये सब कुछ करा रहा है, तो प्यारे भाई आज तक आपकी इंटेलिजेंस ने किसी पाकिस्तानी एजेंट को क्यों नहीं पकड़ा? हमारे पास तो कुलभूषण यादव है जिसको हिंदुस्तानी आके हिंदुस्तान के सफारत खाने वाले आके मिलते भी नहीं है, वो बेचारा हाथ हिलाता रह जाता है और इंडियंस आके उससे मुलाकात भी नहीं करते, जबकि वो हाजिर सर्विस है, उसकी तो तमाम दस्तावेज सामने है। हाजिर सर्विस कुलभूषण टीवी का है। ज्यादा वाला मसला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में है, और पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो खूब मतलब बेवजह के बेबुनियाद उन पे वो जो भी लगा रहा है, वो बेचारा कर रहा है मेहनत पाकिस्तान अपनी तरफ से, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में है और कभी वो हाजिर नहीं होते हैं, कभी कुछ करते हैं, इस तरीके की वो कर रहे हैं हरकतें, जिसकी वजह से ज्यादा वाले मामले में टाइम लग रहा है। अगर वो इस मामले को निष्पक्ष जांच होने दें और मतलब जो है इंटरनेशनल लेवल का मसला, वहां की इंक्वायरी बैठे दें, तो कोई मसला ही नहीं है, वो एक हफ्ते में बाहर मतलब रिहा हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में सब कुछ सिलसिला चल रहा है, उनकी जानिब से तमाम अहकामात तो जो भी जो आए हैं तो ये तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हो रही है, ना कि इंडिया की तरफ से। हिंदुस्तान को तो खासी शर्मिंदगी हुई है अक़वाम आलम में। अच्छा चलें हसन, आगे चलते हैं। आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ। फहमी आपके इंडियन को मतलब कहीं पे जाके कोई बेइज्जत होना पड़ रहा है या कोई मसला है, आपको पता है पाकिस्तान का क्या रुख है और पाकिस्तान की इमेज भी क्या है इंटरनेशनल टेररिज्म के मामले में, ये तो आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा। तो दहशतगर्दी अभी अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आपने बात की। आपने यूएनओ की रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें आया है कि जनाब पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का विक्टिम है। दाइश के अनासिर हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलके अपने पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी करवा रहे हैं और पाकिस्तान जिसका विक्टिम है। ये यकीनन ये रिपोर्ट आपकी नजर से भी गुजरी होगी, नहीं गुजरी होगी तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। उसके बाद एक और विक्टिम है टेररिज्म का, तो वो कहाँ के टेररिज्म का विक्टिम है? हमारे मुल्क में वाकई बहुत दहशतगर्दी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरगिज़ भी ये नहीं कहा कि आप मतलब मेरे घर में लोग हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और मैं घर का बड़ा हूं, तो मैं उन लोगों को समझाऊंगा या उनको कंट्रोल करूंगा। जो और भी तरीके होते हैं मारने पीटने के, कई सारे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर तो फिर वहां पे ये कह दीजिए कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, या फिर ये कह दीजिए कि वो अपने लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करा पा रही है, और उसका जो टेररिज्म है वो बाहर क्यों आ जाता है फुट फुट के, जो हिंदुस्तान पर आके गिरता है। ऐसा नहीं है हसन, बात ये कि जाहिर सी बात है हमने ये तो सारा जमाना कहता है कि हमारे यहाँ वाकई दहशतगर्दी हुई और हम उसके मुतासिर हैं और हमने उसकी बड़ी सफाई भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ था, उससे पहले मेजर गौरा वारिया का एक वीडियो चला था, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ था, तो हमने 8 मिनट में, अगर आपको पता नहीं आपने उसको देखा या नहीं देखा, हमारे पुलिस के जवानों ने 8 मिनट में दहशतगर्दों को मार गिराया था। उसके बाद फिर मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो चला था कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में सेक्रेटेरियन वायलेंस करवाओ। उसके बाद पाकिस्तान में सेक्रेटेरियन वायलेंस की एक झलक देखी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उसके ऊपर भी काबू पा लिया। चले आगे चलते हैं। आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ और हर किसी का मुल्क उसके लिए काबिल एहतराम होता है। आपके लिए हिंदुस्तान काबिल एहतराम है, मेरे लिए पाकिस्तान मेरी जान है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ बतौर पाकिस्तानी कि जब आपके यहाँ के एक सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, अरनाम नाम है गालिबन उनका, और उन्होंने इरफान जो आपके वकील हैं जिनको शहीद कर दिया गया है, बैरिस्टर जो थे आपके यहाँ के, उनसे मिसर थे कि पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाओ। मुझे हसन बताइएगा कि ये तहजीब एक तो जर्नलिस्ट एथिक्स के मुताबिक और या इखलाक इंसानी इक़्तिदार के मुताबिक ये बेहतरीन तहजीब है, या मतलब ये कैसी बात है कि आप किसी मुल्क के मुखालिफत के लिए नारे लगवा रहे हैं? आपका एंगल खराब हो गया है इरफान। हाँ आप सही। अर्नब गोस्वामी वाला मसला जो है, जो टीवी उस पे स्क्रीन पे जो भी होता है, वो कई बार
टीआरपी गेन करने के लिए होता है। तो हो सकता है में कोई ऐसी बात उन्होंने बोल दी हो जो आपको नागवार गुजरी हो, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, और कई बार होता है कि मीडिया चैनल्स को जो टीआरपी चाहिए होती है, कई बार पैसा चाहिए होता है, ये भी हो सकता है। अभी हाल ही में उनको पर एक केस है हासिल करने के लिए अर्नब गोस्वामी के चैनल पे, केवल उनके चैनल पे और किसी पे नहीं। अगर आप केवल टोटल इंडियन मीडिया को देखें तो और बहुत बेहतर है बामुकाबले अर्नब वाले के। तो अर्नब जो है कई बार सनसनी फैलाने के चक्कर में कोई कुछ दो चार बातें इधर उधर बोल जाते हैं, जो हो सकता है आपके लिए एक अच्छा मुद्दा बन गया हो, जो पाकिस्तान की इमेज हो या उसको बिगाड़ने के लिए बोला जा सकता है, और आपको लगता है कि हाँ वहां का मीडिया बेवजह का शोर मचाता रहता है। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सही में गलत हैं पाकिस्तान की। आपने बोला पाकिस्तान आपके लिए जान है, ठीक है, आपकी जान है, अच्छी बात है। हमारे लिए हमारे मुल्क से बेहतर कोई चीज ना मैटर करती है ना कभी हो सकती है। ये सभी हर इंसान हर नागरिक अपने देश को पसंद करता है, और हमारी जान हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, और उससे बेहतर हमें कुछ नहीं लगता। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, जर्नलिस्ट आपको इतनी समझ होगी कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला कहीं से कहीं तक होता ही नहीं है। आर्मी का मसला है, छुटपुट जो नोकझोंक होती रहती है। आप लोग करते हैं, आपके हाथ से पाकिस्तान का मुकाबला किया जाता है। इवन ये कि इलेक्शन में भी आप लोग पाकिस्तान मुखालिफ चूरन बेचते हैं, मतलब आपके नेता। हम लोगों के हमारे यहाँ जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो हम हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहे होते। आपके नेता जब कैंपेन करते हैं, मोदी साहब जब आए हैं तो उन्होंने हिंदू पाकिस्तान मुखालिफ बातें की हैं, उसके बाद भी वो खैर से वजीर आजम बने। हम तो कहते हैं कि भाई हम छोटे, हमारा मुल्क छोटा है, हमारा रकबे के लिहाज से छोटा है, पर माजरत के साथ बड़ा मुल्क, बड़े अफसोस के साथ कहूंगी हम रकबे के बहुत बड़े। पाकिस्तान मुकाबला भारत का नहीं है, पाकिस्तान बहुत छोटा सा देश है और उससे तकाबुल है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जितनी आपकी 21-22 मेरी बात को आप समझिए, जिस तरीके से उलझाया जाता है मसलों को और किया जाता है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म से निपटना चाहता है तो उसको साथ लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। अगर जैसे कि आप कह रही हैं वो विक्टिम है और उसे अपने यहाँ के जो जड़ें हैं टेररिज्म की उनको खत्म करना है, तो यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ी सी मदद तो ले सकते हैं ना, भाई के तौर पे ले लें। हम ये नहीं कह रहे कि ये कहने के हमें हमसे नहीं हो पा रहा है आप कर दो, ठीक, अच्छी बात की आपने। ठीक है, आप अगर अपने घर के मसलों को नहीं निपटा हैं तो दखल भारत के दाऊद इब्राहिम जो कि डोन था उस तक को पनाह दे रखी है, वो किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है या टेररिस्ट ने दे दी? प्लेन कहाँ उतरता है? गवर्नमेंट के रनवे पे उतरता है ना, एयरपोर्ट पे उतरता है। अगर वो ना चाहते तो कैसे जा सकता था वहां पे? हाँ सर, अच्छा 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा प्लीज। ये कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने ये कहा कि जनाब हम भारत से पाकिस्तान मदद मांगे कि जनाब हमें दहशतगर्दी से निकालो। भैया आपको होटल ताज का पता होगा, आपकी पुलिस ने बेचारों ने दहशतगर्दों के सामने घुटने टेक दिए, आपकी आर्मी आ गई दहशतगर्दों के सामने, बड़ा हालत खराब हो गई, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, खुदा के वास्ते अपनी गिरफ्तारी हमें दे दो। हमारे यहाँ पीआईए का अटैक हुआ, पीआईए पे मामला हुए, पीआईए एयरपोर्ट पे हमारे जवानों ने जाके 1 घंटे में दिया। हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का दहशतगर्दों की सफाई कर दी। एपीएस बहुत अफसोसनाक मामला हुआ, हमने 50 मिनट में सारा सब कुछ साफ सुथरा कर दिया, सब कुछ दहशतगर्दों को गिरा दिया, मीडिया पे खबर सब कुछ नशर हो गई। हम आपसे कहेंगे कि हमें उससे निकाल दो, जबकि आपके यहाँ तो पूरी की पूरी दिफाई इंतजामिया बाहर खड़ी होती है और दहशतगर्द फायरिंग कर रहे होते हैं और फौजी मारती है, कुछ भी नहीं, जिसका इल्जाम आपने हम पे लगा दिया बगैर तहकीकात के। सर जी आपसे हम कहेंगे कि हमें दहशतगर्दी निकाल दो, आपकी तो फौज ने दहशतगर्दों के सामने, आपको फौज तैयारे गिरा देती है और हमसे चाय पी के चली जाती है। कैसा कह दिया हसन आपने ये सब कुछ? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। कौन से मसले में इंडियन आर्मी ने घुटने टेके थे? होटल ताज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि होटल ताज में जब आपके यहाँ दहशतगर्द घुस गए थे तो वहां पे आपकी पुलिस और फौज का था टेररिस्ट? सॉरी, टेररिस्ट कहाँ से आए थे?
टेररिस्ट जहां से भी आए थे, मगर आप वो से थे, कहिए ना एक बार। पाकिस्तान पे तो आपने इल्जाम लगाया है ना, आप कुछ कसाब कहाँ था? अजमल कसाब कहाँ का था? हिंदुस्तान का था। अजमल कसाब? जी बिल्कुल। वो बाद में अपना जय माता की और ये सब कुछ कह के मरा नहीं है क्या? उसकी वीडियो सामने नहीं है सबके? देखिए, जिस तरीके से आप कह रही हैं ना कि इंडिया में मतलब चुनाव आता है तो वो इंडियन मतलब पाकिस्तान को बुरा कहने लगते हैं, ये सब बातें आप कह रही हैं, ठीक वैसे ही है कि वो भारत माता की जय कह के मरा था, ये आपकी गवर्नमेंट वहां की आपको सिखा रही है। अजमल कसाब का अगर आप बेहतर और अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो ढूंढिए, उसकी फैमिली पाकिस्तान में ही है, वो वहीं से आए थे 8-10 लोग जो थे, ठीक है। और मार इसलिए खाई जाती है, पाकिस्तान इसलिए चोट पहुंचा देता है कि आप जो कहते हैं ना कि वहां की आवाम इंडिया को पसंद करती है, इंडिया के लोगों को पसंद करती है, बस इसी मोहब्बत में यहाँ पे चोट खाई जाती है। कई बार यहाँ के लोगों को भी वहां के लोगों से मोहब्बत फूटने लगती है और उसी में वो लोग चोट देने आ जाते हैं, जिसे आप कह रही हो कि विक्टिम है पाकिस्तान, वही टेररिस्ट उस मोहब्बत के चक्कर में फायदा उठाते हैं और इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं। मुंबई वाले अटैक में, ताज वाले में वही लोग थे। जब आप ये कहते हैं कि भारत से हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, वहीं पे भारत थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है कि जाहिर है भाई चलो दोनों देश की जनता पसंद कर रही है, बस वहीं पे चोट खाली जाती है। ठीक वही मसले हैं जैसे यहाँ पे इंडिया में उठता है चुनाव के टाइम पे कि सरहद पे तनाव, एक शेर है मुनव्वर उनका, राहत इंदौरी साहब का, कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, वो आपने सुना होगा। तो होता है कई बार, और यही वजह है, ये केवल इंडिया का ही नहीं है कि मतलब बॉर्डर वाली पॉलिटिक्स चुनाव इलेक्शन में उतर लेके आ जाए, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहलाने लगी है। आपने देखा होगा अमेरिका में इलेक्शन होता है तो अब ये ईरान वाला मुद्दा अच्छे से उठा हुआ है वहां पे, चाइना वाला मुद्दा अच्छे से उठा हुआ है, तो इन दो को उन्होंने मतलब एक तरह से नेशनल एनिमी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर ये लोग, अगर तुमने हमें सत्ता से हटा दिया ना तो ये दो देश जो है तुम्हें खा जाएंगे। ठीक वही कई बार हो जाता है इंडिया में भी कि पाकिस्तान जो है इतना हावी हो सकता है अगर उन पॉलिटिशियन को हटा दिया जाए जो कि पाकिस्तान के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान की कितनी मतलब कितनी क्षमता होगी। 21 करोड़ का देश है और यहाँ पे 135 करोड़ से भी ऊपर का देश है। अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा भी रेता डालेंगे तो आप खुद जानती हैं कि क्या होगा पाकिस्तान का। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता ना, आपके तो तैयारे गिर जाते हैं। अच्छा एक बात और, जैसे आपने कहती थी मीडिया के हवाले से बात की, आपकी एक एंकर पर्सन है राहुल कंवल, आपने कहा ना कि वो अर्नाब साहब जो है आपको कोई ना कोई ऐसा एक मुद्दा दे देते हैं जिसपे आप लोग बड़ा शोर मचाते हैं, तो वो खाली वही नहीं दे देते, आपके एक राहुल कंवल साहब हैं, उन्होंने 27 फरवरी के बाद एक शो किया और उस पर बड़ा उन्होंने कहा कि मैं बड़े हकायक सामने लेके आ रहा हूँ, और ये जो जहाज के टुकड़े हैं ये F-16 के टुकड़े हैं जो हमने मार गिराया है। आप ही के रिसर्चर ने, जो कि अच्छी बात है कि भाई उसने बोला कि भाई जो आपके डिफेंस एनालिस्ट बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं ये F-16 के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये तो हमारी ही मोहब्बतों को पाश हुआ है, अभिनंदन जिस जहाज पे था उसके टुकड़े हैं। तो ये खाली अर्नाब साहब के हवाले से बात ना करें आप, माशाल्लाह कमल, आपके राहुल कमल जो अवार्डी आपका साथी है वो भी इस किस्म की हरकत सकनात कर जाती है। मगर हसन बात वही है, इंसान आपके यहाँ भी है, इंसान हमारे यहाँ भी है। जाहिर सी बात है, मोहब्बत प्यार का रिश्ता एक इंसानियत का रिश्ता होता है, और आपसे जो बातचीत थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि जाहिर सी बात है हम हमारी सरहदें अलग अलग हैं, मगर जो हमारी तहजीब है या हमारे तमद्दुन है या हमारा जो लबो लहजा है वो बहरहाल एक ही है। और क्या ही अच्छा हो कि हम इन नफरतों से निकल के एक अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें। मगर अफसोस फिर मैं कहूँगी कि वो होता है कि जब आपके मेजर गौरव आर्या नफरत अंगेज वीडियोज डालते अपने अपलोड करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानियों के दिल दुखते हैं। अगर हमारी जानिब से ऐसा हो आपको भी तो दुख होगा ना। केवल मेजर आर्या राहुल कंवल ही नहीं, आपके यहाँ की जो आर्मी है ना, उसने पीछे जो मसला किया था वो तो आपने सुना होगा कि उन्होंने इंडियन सोल्जर के सर काट के वो ले गए थे। ठीक है, उसकी वजह से भी इसकी बहुत तरदीद आ गई थी, और इसको इंटरनेशनल मीडिया की तरफ भी आपने अगर देखा होगा तो उसकी जानिब से भी हुआ था कि मतलब हमारे यहाँ की आर्मी के लिए बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया का एक मजमून आया था कि हमारे यहाँ की आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, तो ये प्रोफेशनल आर्मी इस किस्म की बातें नहीं कर सकती कि वो सर काटेगी। हम
जी, हमारे यहाँ की प्राइवेट है क्या? आपके यहाँ की भी प्रोफेशनल होगी, पर बड़े माजरत के साथ कहना पड़ता है कि आपके यहाँ की आर्मी के लिए हमजिनसी की, खुदकशी के और रेप के हवाले से बड़ी रिपोर्ट आया हुई है। अब आप ये कह देंगे कि वो गलत रिपोर्ट्स हैं, जबकि आपने अपनी अखबारात में पाया है। गलती हरकत करता है उधर से आके, तो ये आपकी आर्मी का फेलियर नहीं है क्या? कोई बॉर्डर तक आ कैसे गया अगर कोई भी आ गया? बिल्कुल, वो ठीक है, हम उस चीज को मानते हैं कि जाहिर सी बात है, अगर हमारे घर में कहीं आग लगती है तो वो ऑब्वियसली वो घर वालों का कसूर होता है। मगर मतलब भारत के आवाम से मोहब्बत करते हैं तो नफरत यहाँ के लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन जो ये बीच बीच में हरकतें होती हैं उसकी वजह से यहाँ के मुसलमानों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती। आप जानती होंगी अभी यहाँ पे जो भी मसाइल होते हैं जिस टाइप के, ठीक है, यकीनन के अच्छे शहरी हैं उधर भी और इधर भी, लेकिन मसला यही है कि आप जो कोई मसला आता है तो अपने देश को पसंद करेंगे, और जब हमारा मसला आता है कोई मतलब इंडिया का, तो हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। इतनी सी मोहब्बत हम पाकिस्तान से नहीं कर सकते इंडिया के मुकाबले, यहाँ से कोई भी देश का मतलब कोई भी नागरिक कर सकते हैं हिंदुस्तान से बनिस्बत पाकिस्तान के हवाले। हमारा दिल और जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान। दोनों तरफ से यही जज्बा है और ये रहना भी चाहिए। अपने मुल्क से ज्यादा मोहब्बत कोई किसी से नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद सोचिए कि जैसी हरकतें होती हैं, मैं आपको लिंक दूंगा, आप खुद पढ़िए जो आर्टिकल्स होते हैं जो इंटरनेशनल उसमें होते हैं मीडिया में, पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर के लिए, ठीक है। अब जो चलिए मान लीजिए आपकी सरकार जो है इंडिया के फेवर में है, इंडिया के साथ मोहब्बत रखती है और अच्छे रिश्ते चाहती है, मानती है इस बात को। अभी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, आप मजे ले रहे हैं चाइना के साथ, तो फिर आप कहाँ हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं बात इस मान को बात मानूंगी कि जाहिर सी बात है, जब हमारी मतलब एक दोनों मुल्कों में कशीदगी तो है ना, तो अगर आपकी सरकार अच्छा अच्छा नहीं रखती तो हमारी सरकार भी अच्छा नहीं रखती। मगर माजी में हमारी सरकार बहुत अच्छा आपके साथ हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर किसी ऑफिशियल डिक्लेरेशन के या अनाउंसमेंट के पाकिस्तान मिलने चले जाते हैं, बिरयानी खा के आते हैं, चाय पी के आते हैं नवाज शरीफ के साथ। और क्या चाहती हैं आप? नवाज शरीफ के साथ चाय पी के नहीं आते हैं। आपकी तो फौज माशाल्लाह, आपकी तो एयरफोर्स माशाल्लाह अपने जहाज गवा के, 2 जहाज गवा के एक चाय पी के चली जाती है। बड़ी महंगी चाय है पाकिस्तान की। आप भी आइएगा, मैं भी आपको इंशाल्लाह चाय पिलाऊंगी पाकिस्तान आने की। ठीक है, उसने तो आप तनाव कर दिया था, तो जाहिर है जो प्लेन आपकी तरफ से आया था उसका वो पीछा कर रहा था, जो आप बात कह रही हैं, ठीक। और वो प्लेन आतंकवादियों का तो नहीं था, वो तो वहीं की पाकिस्तानी आर्मी का था। सबसे पहले आप लोग आए थे, एक्शन का रिएक्शन हुआ था। अच्छा, हम आए थे, पीछा भी कर रहे थे, पीछा कौन किसका कर रहा था? जब आए थे तो जाहिर सी बात है, हमने कोई ना कोई तो जवाब देना था ना। वाह क्या आपने हमारा कौवा मार डाला, तो कुछ ना कुछ तो करना था। हमने आपके 2 जहाज गिरा दिए, आपने हमारे 4 दरख्त गिराए, आपके 2 जहाज गिराए। अच्छा, कौवा लेके आ जाओगे? सॉरी, आपका कौवा मर गया, फाइटर जेट लेके आ जाओगे? वाह क्या बात है। अरे हम अपने हर कौवे से, हर हमारे कबूतर भी इतने खतरनाक है कि आप लोग ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। इतने मुहिब्बुल वतन है हमारे यहाँ, तो हम अपने कौवे के लिए क्यों ना आपके जहाज गिराएं। तरीके और आयाम आजमाते रहते हैं जासूसी के, कभी कबूतर के जरिए, कभी कौवे के जरिए, तो जाहिर है हमारा भाई, हमें मुल्क से अपने मोहब्बत है तो हम उसकी मोहब्बत में पीछा तो करेंगे ना कि इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। हसन मेरे भाई, आप माशाल्लाह नौजवान हो, जी शऊर हो, मुझे बताओ कबूतर जासूसी कर सकता है, गुब्बारे जासूसी कर सकते हैं? देखिए इंटेलिजेंस है तो वो भी मुमकिन है कि कोई चीज आप हो सकता है इसमें कोई कैमरा में बांध के भेज दिया हो आपने, क्या मुमकिन नहीं है टेक्नोलॉजी। चले हम एक मरतबा फिर आपके यहाँ मेजर कबूतर को भेजेंगे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका देंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चाहूंगी कि इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे गुफ्तगू हो, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो मैं चाहती थी कि जब इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी तो अल्लाह करे कनेक्टिविटी का इशू ना हो और आप आ जाएं ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। जरूर, थैंक यू।